दोस्तों, बोर्ड आ रहे हैं और अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ये वो समय है जब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव लेके कुछ बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि तुम्हारे परीक्षा जो तुम देने वाले हो वही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए जो तुम चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये लाइफ सीखने के लिए बनी है। शुरुआत से लेके अंत समय तक हमें कुछ ना कुछ सीखना है और सीखते जाना है, हार नहीं माननी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म हो गई। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो तुम्हारी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। हमारे जो एक बिजनेसमैन है वेदांता ग्रुप के, अनिल अग्रवाल, कहने को उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल कर रखा है, लेकिन वो आज कहाँ पे हैं? जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कब्जा करते थे उनके यहाँ नौकरी करते हैं। तो सोचो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि अगर किसी एग्ज़ाम में आप फेल भी हो रहे हो तो आप अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं करोगे। इतना तनाव नहीं लोगे कभी भी कि आप अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर दो ये सोच सोच के। वो चीज़ नहीं करनी है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, इतना तनाव लेके, चाहे वो आईआईटी का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या फिर तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो तुम्हारी जो अंतिम लक्ष्य है वो तुम्हारा अपना होना चाहिए। कोई एग्ज़ाम तुम्हारा अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। ज़िंदगी में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम दिन में 15 लाख घंटे खाली रील्स देखने में बिताते हैं, जो हमारी लाइफ का 17 लाख साल है कम से कम। तो सोचो जब इतने घंटे हम फालतू में वेस्ट कर रहे हैं तो उससे अच्छा हम किसी स्किल को सीख रहे हैं, अपने टैलेंट पे काम कर लें या अपनी हॉबीज़ पे काम कर लें। लेकिन इस लाइफ को रहते हुए हम ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर इसको ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो मैं जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में बात करता आ रहा हूँ कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कैसे रिवीजन करना है, कैसे चीज़ों को देखना है, कैसे वहाँ पे क्वेश्चन करने हैं, कैसे तुम्हें मार्कशीट में लिखना है, वो सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ। लेकिन आज ये जो सेशन है वो उन बच्चों के लिए है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके कुछ गलत काम कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो एक ही बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी कभी भी। तो इसलिए तुम्हें अपने जो भी तुम एग्ज़ाम दे रहे हो उस पर ध्यान देना है इस टाइम पे। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको दे के आना है। तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे जितना तुमने पढ़ रखा है। आगे जो भी एग्ज़ाम देने वाला हूँ वो भी, या फिर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ और करना है। जैसे करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि आजकल स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है। यूट्यूब है एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ तुम अपनी हॉबीज़ कुछ अच्छी चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। और स्पोर्ट्स है, ठीक है। अगर तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई एक स्पोर्ट्स भी चुन लेते हो तो वो तुम्हारी जो स्ट्रेस है वो उसे कम कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी पढ़ाई को ख़राब करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन वो जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, वो जो तुम्हारा अ, खेल है तुम्हारे जो, वो तुम्हारी पढ़ाई का के साथ साथ चलते रहेंगे और तुम्हें एक दूसरा रास्ता भी दिखाएंगे। तो इसलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही उसको करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे चेस हो, या कोई और भी जो भी स्पोर्ट्स है तुम्हारी हॉबी, अब उसको साथ साथ लेके चलना है। आजकल वो टाइम है कि तुम खाली पढ़ाई के भरोसे या किसी एक चीज़ के भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है। ये इंडिया है और यहाँ की पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे जॉब नहीं है। आने आने वाले टाइम में ये चीज़ बढ़ेगी और जॉब की कमी होती रहेगी, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो इतनी जॉब्स नहीं निकाल सकती जितनी यहाँ पे पॉपुलेशन है, और यहाँ पे कितने टैलेंटेड लोग भी हैं, लेकिन आज के टाइम पे जॉब किसी के पास नहीं है। क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो वही पुराना चलता आ रहा है जो अब तक चल रहा था। इसलिए तुम अपनी स्किल पे ध्यान दो। इस टाइम पे खाली स्किल पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई एक और चीज़ लेके चलनी है साथ में, ठीक है। तो तुम्हारे जो बोर्ड आ रहे हैं 10th और 12th के, उसको अच्छे से देना है। अपनी जितना बड़ी तुमने रिवीजन करा है उसको अच्छे से रिवीजन करके मल्टीपल टाइम फिर वहाँ पे देने जाना है। मैं सारी चीज़ें तुम्हें बता चुका हूँ पहले भी, तो आज भी वही चीज़ बता रहा हूँ बस। और ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि तुम्हारी जो परीक्षा है वो तुम्हारा अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। तुम्हारा उद्देश्य क्या है वो तुम्हें ध्यान होना चाहिए। उद्देश्य का मतलब है कि तुम्हें ऐसा उद्देश्य का मतलब ही ये होता है कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें और याद रखें हमेशा के लिए। वो होता है उद्देश्य। लक्ष्य का मतलब होता है कि तुम सिर्फ वहां तक जा रहे हो जहां तक तुमने सोचा है, तुम्हारा लक्ष्य तुमने पा लिया, बस वहीं खत्म हो गया। उद्देश्य एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो तुम्हें अपने उद्देश्य को क्लियर करना है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, और साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई भी चीज़ साथ साथ लेके चलनी है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये आने वाली लाइफ में तुम्हारी जॉब्स और करियर ऑप्शन बहुत ही कम है। इसलिए
एक चीज़ पे फोकस करो, बहुत अच्छे से फोकस करो और उस पर अपनी जान लगा दो, वो मिलेगी ज़रूर। जैसे हर सबको मिलती है, हर कोई ज़ीरो से स्टार्ट करता है और एक ऊंचाई तक पहुंचता है, तो तुम्हें वहां तक पहुंचना है, एक ऊंचाई तक। तो कोई भी एक चीज़ चुन लो जिसमें तुम्हें फोकस करके वहां तक जाना है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई हॉबी हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, कोई भी चीज़ हो जो तुम्हें पसंद हो वो करो। लेकिन अपनी पढ़ाई में अगर तुम अच्छे हो तो पढ़ाई के साथ साथ उसे लेके चलो, ठीक है? उसे बर्डन मत होने दो अपने ऊपर, सबको साथ लेके चलना है और कोई भी गलत काम नहीं करना है, मतलब कि कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। जैसे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए क्या सपना देख रहे हैं, और तुम अगर इन छोटी छोटी चीज़ों से हार मान लोगे तो आगे ज़िंदगी में पता नहीं कितनी टेंशन आनी बाकी है और कितनी सारा स्ट्रगल बाकी है, तो फिर वो चीज़ तुम झेल भी नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ, ऐसी कोई चीज़ मत करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, क्योंकि संघर्ष ज़िंदगी भर रहना है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। चाहे वो एक चींटी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, सबकी लाइफ में संघर्ष होता है और लोग संघर्ष से ही सीखते हैं। और ऐसा ना होता तो एक पेपर बेचने वाला कभी हमारा राष्ट्रपति ना बनते, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना? एक ऐसा मनुष्य जिसने खाली किताबें पढ़ के एक रॉकेट की कंपनी बना दी, जैसे कि एलन मस्क, ठीक है? हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इतनी विदेशों में, ग्राहम बेल ने टेलीफोन बना दिया। तो इतने सारे आविष्कार हुए हैं। तो आविष्कार क्यों होते हैं? जहाँ पे किसी चीज़ की कमी होती है, वहीं पे एक चीज़ हमेशा सामने आती है उस चीज़ को पूरा करने के लिए, वहीं पे आविष्कार होते हैं। और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, इसलिए वो आविष्कार हुए। इसलिए तुम्हें भी कभी हार नहीं मानी है अपनी लाइफ में, हमेशा कुछ ना कुछ नया करना है, नया सीखना है। जैसे आजकल हर चीज़ है, यूट्यूब पे, गूगल पे, तुम्हारे इतने चैटबॉट्स हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास अवेलेबल, बस तुम्हें फोकस होकर एक चीज़ पे तैयारी करनी है और कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। टाइम लेती है वो, लेकिन मिलेगी ज़रूर, ठीक है? तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और कमेंट में बताना अगला वीडियो मैं किस लिए बनाऊँ और कौन सी टॉपिक पे बनाऊँ। और तुम्हारी बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।